नमस्कार। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली इन दिनों अपनी खराब तबीयत और आर्थिक हालत को लेकर चर्चा में हैं। अस्पताल में इलाज कराकर 1 जनवरी 2025 को विनोद अपने घर पहुंच गए और उनकी पत्नी का प्यार देखकर सोशल मीडिया पर हल्ला मच गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि विनोद कांबली ने 2 शादियां की और उनकी दोनों ही शादियां खूब विवादों से घिरी रही हैं। 52 साल के विनोद कांबली ने साल 2006 में विदेशी मॉडल एंड्रिया के साथ दूसरी शादी की थी। खूबसूरती में बॉलीवुड की हसीनाओं को कांटे की टक्कर देने वाली एंड्रिया कभी पेज 3 मैगजीन के कवर पर हुआ करती थीं। पति की लगातार बिगड़ी हालत के बावजूद आज भी एंड्रिया उनके साथ खड़ी हैं। 2 बच्चों की मां एंड्रिया पति के लिए आज भी सिर्फ प्यार और केयर चाहती हैं। 1994 में 1994 में विनोद कांबली ने पुणे की होटल रिसेप्शनिस्ट नोएला से शादी की थी। हालांकि ये शादी विनोद की शराब पीने की लत और कथित अफेयर्स के चलते टूट गई थी। नोएला तलाक के बाद आज पुणे में भारत सरकार के जेल मंत्रालय के साथ काम करती हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की दूसरी पत्नी एंड्रिया ने हाल ही में उनके निजी जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं पर खुलासा किया और उन्होंने दैनिक भास्कर को बताया कि कैसे उनकी शादी, वित्तीय समस्याएं और कांबली की शराब की लत ने उनके परिवार पर गहरा असर डाला, लेकिन आज भी एंड्रिया और उनके बच्चे विनोद कांबली के साथ खड़े हैं, उनका सहारा बने हुए हैं। एंड्रिया ने भास्कर को दिए साक्षात्कार में कहा कि वह एक मॉडल रह चुकी हैं और विनोद कांबली से उनकी पहली बार मुलाकात साल 2004 में हुई थी। उस समय विनोद कांबली की मां का निधन हुआ था और वे इमोशनली डिस्टर्ब थे और शराब की लत में थे। एंड्रिया ने बताया कि मुझे लगा कि वह इमोशनल तौर पर परेशान हैं, इसलिए शराब पी रहे हैं। कुछ समय के बाद उन्होंने मुझसे शादी की इच्छा जताई तो मैंने साफ कह दिया कि उन्हें शराब छोड़नी होगी। विनोद कांबली और एंड्रिया ने साल 2006 में शादी की, लेकिन शुरुआती दिनों में उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब थी। शादी के पहले विनोद किसी महिला के साथ घूमते थे। सचिन तेंदुलकर उस महिला को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और उन्होंने विनोद को सलाह दी थी कि वे एंड्रिया से शादी कर लें। 2010 में जब एंड्रिया और विनोद का पहला बच्चा होने वाला था, तब आर्थिक समस्याओं के कारण कांबली काफ़ी परेशान हो गए थे। एंड्रिया ने उस समय परिवार की जिम्मेदारी संभाली और कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। इसके बाद उनकी स्थिति सुधरने लगी। एंड्रिया ने विनोद को शराब छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया। 6 साल तक विनोद ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन सिगरेट पीते रहे। उनकी हालत में यह सुधार देखकर सचिन भी हैरान थे। हालांकि समय के साथ विनोद कांबली एक बार फिर शराब की लत में पड़ गए। एंड्रिया ने यह भी बताया कि 2014 में उनकी बेटी के जन्म के बाद कांबली को शराब की लत के कारण रिहैब सेंटर भेजा गया। अब तक वह 6-7 बार रिहैब जा चुके हैं। कोविड-19 के दौरान काम बंद हो जाने से स्थिति और ख़राब हो गई। एंड्रिया ने बताया कि साल 2023 में उन्होंने एक मनोचिकित्सक यानी साइकाट्रिस्ट की मदद ली, लेकिन कांबली ने दवाइयों के साथ साथ शराब पीना भी जारी रखा और जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा। एंड्रिया ने कहा कि कांबली ने टीवी शो सच का सामना में सचिन से जुड़े कुछ मुद्दों पर बात की थी, जिसके बाद से चीज़ें और नकारात्मक हो गई। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि एक समय पर सचिन ने उनके बच्चों की स्कूल फीस भी दी थी, लेकिन उन्होंने वह पैसे वापस कर दिए थे। एंड्रिया ने खुलासा किया कि जहां वे लोग रहते हैं वहां विनोद को अक्सर टारगेट किया जाता है। वहां और भी पूर्व खिलाड़ी रहते हैं। सोसाइटी में बेवजह नोटिस लगाए जाते हैं, बच्चों को शेम किया जाता है और विनोद के साथ मारपीट की भी कोशिश की गई। उन्होंने यह भी बताया कि विनोद अपने भाइयों को पसंद नहीं करते और दूसरी तरफ एंड्रिया के परिवार की ओर से भी दबाव बनाया गया कि वह विनोद को छोड़ दें, लेकिन वह कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। एंड्रिया ने बताया कि जब स्थिति काफ़ी खराब हो गई तो कुछ सामाजिक संगठनों और वानर सेना नाम के एक संगठन ने उनकी मदद की, जिसने उनका इलाज कराया और इलाज कराने के बाद विनोद कांबली घर आ गए हैं, मेडिकेशन पर हैं और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। उनके मस्तिष्क में ब्लड क्लॉट था, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं थीं और उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी था। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो लगभग ठीक हो गया है, लेकिन
दिमाग में जो क्लॉट है उनके वो धीरे धीरे जाएगा। और साथ ही विनोद कांबली की फिजियोथेरेपी भी चल रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि विनोद कांबली जल्द ही बेहतर हो जाएंगे। और एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों कि हम हमेशा लंबे समय से ये देखते आ रहे हैं, विनोद कांबली को इस बात के लिए टारगेट किया जाता है कि अपनी ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से या सफलता ने उनका दिमाग ख़राब कर दिया और वे नाइट पार्टीज़ में जाने लगे, लेट नाइट पार्टीज़ में शराब पीने लगे, लड़कियों के साथ घूमने लगे। लेकिन एक बात ये भी देखना चाहिए कि हर आदमी की मानसिक क्षमता उतनी नहीं होती कि सफलता को हैंडल कर सके या असफलता को बर्दाश्त कर सके। विनोद कांबली निस्संदेह एक अच्छे प्लेयर रहे हैं। उनका टेस्ट रिकॉर्ड अभी भी देख लीजिए, 54 से ऊपर का उनका एवरेज है 17 टेस्ट मैचों में। भारतीय टीम के अभी में वर्तमान में जितने स्टार बैटर हैं उसमें यशस्वी जायसवाल को छोड़ दें तो बाकी सबका एवरेज अगर आप देखेंगे, शुभमन गिल हों, रोहित शर्मा हों, विराट कोहली हों, केएल राहुल हैं, सबका एवरेज विनोद कांबली से कम है। तो कांबली ठीक है, अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है, लेकिन समाज को भी उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। और समाज के कई लोग, संगठन जैसे वानर सेना है और दूसरे लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि कांबली इन सब चीज़ों से उभर जाएंगे और एक बार फिर जिस तरह उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाया था और सचिन तेंदुलकर के साथ 660 रनों से ज़्यादा की पारी खेलकर वो स्कूल के समय से चर्चा में आए थे, ये दूसरी पारी उनकी अच्छी रहेगी। वे रिहैब से गुजरेंगे और एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ होकर समाज में एक अपना योगदान दे पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।